गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, ओसम गार्डन में राकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपना और अपने पौधों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज किसी एक प्लांट पर बात नहीं करूंगा। मैं आज अपने बारे में आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं। अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा क्योंकि मेरे बहुत से व्यूअर हैं जो कमेंट करके पूछते हैं मुझसे कि आप क्या करते हैं सर, बताएं हमें। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप भी मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं डीपली तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं हरियाणा से हूं, डिस्ट्रिक्ट करनाल से। एक गांव पड़ता है करनाल डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में एक गांव पड़ता है सालवन। 40 किलोमीटर दूर है करनाल से और 30 किलोमीटर दूर है पानीपत से। तो मैं हूं तो हरियाणा का, लेकिन अब मैं बताता हूं आपको कुछ अपनी स्टडीज के बारे में। मैंने ग्रेजुएशन की है कॉमर्स से और उसके बाद मैंने 1 साल काम किया अकाउंट्स की फील्ड में। फिर मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली जाकर मैंने वहाँ पर एक कंपनी ज्वाइन की, डिजिटल मार्केटिंग की। वहाँ पर मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम किया, जैसे वेबसाइट बनाना, वेबसाइट की एसईओ करना, इंटरनेट पर एड्स चलाना, ये सभी काम उस कंपनी में थे तो मैंने किए। और फिर बात कर लेता हूँ मैं अपनी हॉबी की। तो मेरी जो मोस्ट ऑफ फेवरेट हॉबी है वो मेरी हॉबी है कि मैं गार्डनिंग की। मुझे पेड़ पौधों से बहुत लगाव है और मैं पेड़ पौधे इसलिए उगाता हूँ क्योंकि ये मेरा शौक़ है और शौक़ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट टाइम मैंने किस चीज़ की कटिंग ग्रो की थी, तो फर्स्ट टाइम मैंने पोर्टुलाका की कटिंग ग्रो की थी। उस टाइम मैं 3rd क्लास में था, 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता था, उस टाइम की थी। मुश्किल से होगा मैं 8 साल के आसपास। और उसी टाइम मैंने सीड अगर किसी चीज़ के ग्रो किए थे तो वो थे मैरीगोल्ड के, मतलब गेंदे के सीड मैंने फर्स्ट टाइम ग्रो किए थे और कटिंग मैंने फर्स्ट टाइम पोर्टुलाका की लगाई थी। उसके बाद मेरी हॉबी बढ़ती रही और बढ़ती इस हद तक बढ़ गई कि क्योंकि मैं छोटा था और घर में इतना मतलब फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम कि घर वाले मुझे इतने पैसे दे दें कि मैं प्लांट्स खरीद सकूं, पॉट खरीद सकूं। तो लेकिन ज़मीन मेरे पास काफ़ी थी, तो ज़मीन में मैंने प्लांट्स जो हैं वो लगाने स्टार्ट किए। कई बार यहाँ पर जैसे सरकारी प्लांट्स भी आ जाते हैं, उनके जैसे कि फ्रूट के प्लांट आ जाते हैं। तो सरकारी प्लांट जो आते थे वो मैं ले आता था, वो फ्री में मिल जाते थे मुझे। तो वो मैंने ग्रो किए। एक धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता रहा, मैं धीरे धीरे प्लांट लगाता रहा। फिर मैंने ज़्यादा प्लांट जो लिए हैं वो लिए हैं मैंने जॉब लगने के बाद। जब मैं दिल्ली जॉब करने लगा तो पैसों की प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। तो मैंने प्लांट्स खरीदने स्टार्ट कर दिए और धीरे धीरे यहाँ पर प्लांट, जब भी मैं दिल्ली से घर आता था वीक में एक बार, तो क्योंकि दिल्ली मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से 100 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली। तो जब भी मैं दिल्ली से आता था तो बीच में नर्सरी पड़ती है, वहाँ से मैं प्लांट्स लेके एक दो प्लांट हर बार लेके आता था हर हफ्ते और लाकर लगा देता था, जिससे कि मुझे बहुत सारे प्लांट्स मेरे पास काफ़ी हो गए। फिर दोस्तों कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाए, जैसे कि ये मेरे अडेनियम आपके सामने हैं, ये मैंने सभी ऑनलाइन मंगवाए हैं। कुछ मैं दिल्ली की नर्सरी से भी लेके आया हूँ। ये मेरे कुछ कैक्टस हैं जो मैंने लगाए हुए हैं। ये भी मैंने हर्ष मक्कर जी से ऑनलाइन लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैक्टस जो है वो मिलते नहीं हैं। ये कैक्टस के कुछ बेबीज हैं जो मैंने ग्रो किए हैं।
दोस्तों मेरी हॉबी थी प्लांट्स से रिलेटेड, तो इनके बारे में एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। एक्सपेरिमेंट कर करके मैंने कुछ सीखा है और फिर मैं इनसे प्लांट से रिलेटेड ही वीडियोस जो हैं वो इंटरनेट पर देखता हूँ इंग्लिश में, और जो वीडियो मुझे अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, उन्हें मैं अप्लाई करता हूँ अपने प्लांट्स पर। अगर मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है उन सब का, तो फिर मैं उनको हिंदी में वीडियो बनाकर इंटरनेट पर, यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, जिसे कि आप मेरे जो व्यूवर हैं, मेरे दोस्त हैं, वो पसंद करते हैं। दोस्तों बहुत ही इजी है गार्डनिंग। अगर आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि आप मतलब प्लांट्स की इतनी ओवर केयर भी ना करें कि प्लांट्स डेड हो जाए, और उसकी इतनी कम केयर भी ना करें कि प्लांट्स डेड हो जाए। जस्ट इतनी केयर कीजिए जितनी प्लांट्स को जरूरत है। तो दोस्तों आपने मुझे तो देखा ही होगा जो गार्डनिंग एपिसोड आते हैं उनमें, और दोस्तों धीरे धीरे ये क्रेज जो है मेरा इतना बढ़ता गया कि मेरे गार्डन में आप देख सकते हैं प्लांट्स ही प्लांट्स आपको नजर आएंगे। और घर वाले मुझे स्टार्टिंग में बोलते थे कि तू पागल हो गया है, इतने पौधे लगाकर करेगा क्या। तो मुझे उस चीज़ की फिक्र नहीं थी, मैं लगाता रहा क्योंकि मुझे इनसे प्यार है, मुझे अच्छा लगता है। प्लांट्स पे जब फ्लावर आते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और दोस्तों जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं एक एक प्लांट के पास जाकर बैठकर देखता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सुबह उठ के ये काम बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में बहुत से काम किए, बहुत कुछ किया, लेकिन ये हॉबी मेरी कभी ख़त्म नहीं हुई। जब मैं दिल्ली रहता था तो वहाँ पर भी मैंने पॉट रखे हुए थे। पॉट में अपने कुछ प्लांट्स थे मेरे जो मैंने लगा के रखे हुए थे। तो दोस्तों ये मैंने अपने बारे में लगभग सब कुछ बता दिया है अपनी स्टडी से रिलेटेड, और फिर मैंने क्या क्या किया। फिर मैं क्या हुआ मेरे साथ, एक इंसिडेंट हुआ कि मैं ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपको बताऊं तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों दिल्ली में पोल्यूशन इतना है, बहुत ज़्यादा है। सबको पता है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है अगर कोई इंडिया की तो वो दिल्ली ही है या फिर मुंबई है। दोस्तों मैं जब 2 साल वहाँ पर जॉब की तो मेरी नाइट शिफ्ट थी, नाइट जॉब करता था मैं। तो वहाँ पर दोस्तों मुझे चिकनगुनिया हो गया। चिकनगुनिया होने के बाद मैं इतना बीमार हो गया कि 2 महीने तक मैं इतना बीमार रहा कि मैं अपने पैरों पर चल भी नहीं सका ढंग से। फिर मुझे लगा कि मुझे घर चले जाना चाहिए, तो मैं अपने घर आ गया। जॉब मैंने छोड़ दी। घर आने के बाद फिर मैंने दवाई वगैरह ली, हॉस्पिटल में रहा, और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी मेडिसिन खाने के बाद, ग्लूकोज चढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ा सा ठीक हुआ। और ठीक होते होते मेरे को 3 महीने लग गए। 3 महीने के बाद मैंने फिर मेरा दोबारा दिल्ली जाने का मन ही नहीं किया दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन इतना है। और यहाँ हरियाणा में वैसे ही प्लांट काफ़ी हैं। ये मेरा सबसे बड़ा प्लांट है जामुन का। इस पर बहुत सारे जामुन लगे हुए हैं। ये लगभग 8 साल के आसपास है इसकी एज, और ये बहुत बड़ा हो गया है, 8-9 साल के पास इसकी एज होगी। तो दोस्तों फिर मुझे ये YouTube का आइडिया आया कि क्यों ना मैं यहाँ रहकर अपने प्लांट्स लगाऊं। और क्योंकि घर रहकर कुछ होता तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को अवेयर किया जाए प्लांट्स के बारे में। क्योंकि जैसे प्लांट्स लोग लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें नॉलेज ना होने की वजह से उनके प्लांट्स काफ़ी डेड हो जाते हैं। ओवर वाटरिंग से, ओवर फर्टिलाइजेशन से उनके प्लांट्स डेड हो जाते हैं। तो फिर वो उनका जो क्रेज़ होता है वो ख़त्म हो जाता है कि हमसे गार्डनिंग नहीं होगी, हमसे प्लांट्स लगेंगे ही नहीं। तो उसी क्रेज़ को मैंने सोचा कैसे बढ़ाऊं। तो फिर मैंने YouTube की तरफ रुख किया। मैंने YouTube चैनल बनाया। चैनल बना के आप दोस्तों के साथ शेयर किया, और सबने मुझे पसंद भी किया। मैंने
वीडियो बनाई डाली। आज मेरे चैनल पर लगभग 200 के आसपास वीडियो हैं अलग अलग प्लांट्स पर। तो वो मैंने, आप लोगों ने मुझे पसंद किया, मुझे मोटिवेट किया, तो मैं बनाता रहा और डालता रहा। और YouTube मुझे लगभग इतने पैसे दे देता है कि मैं जो प्लांट्स लेके आता हूँ वो मुझे अपनी जेब से नहीं लेके आने पड़ते। YouTube के पैसों से ही मैं प्लांट्स लेके आता हूँ और फिर उन्हीं प्लांट्स पर वीडियो बनाकर आप जैसे दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ। क्योंकि दोस्तों मेरे पास फ़िलहाल जॉब भी नहीं है। फिर मैंने एक छोटी सी दुकान खोली अपने गांव में ही कपड़े की। अभी 3 महीने ही हुए हैं उसको, और उसमें लगभग घर का जो नॉर्मल खर्चा है वो चल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मुझे कोई गिफ्ट, सीड या फिर बल्ब या कुछ भी मुझे गिफ्ट करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना एड्रेस भी डाल दूंगा। तो आप मुझे स्पीड पोस्ट के थ्रू आप वो अपने जो गिफ्ट भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने मुझसे एड्रेस भी मांगा है। तो कई बार मैं उनके मैसेजेस जो हैं वो देख नहीं पाता, कमेंट नहीं देख पाता, तो स्किप हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि पता नहीं क्यों राकेश जी अपना एड्रेस नहीं दे रहे हैं। तो मैं अपना एड्रेस दे दूंगा, वहाँ आप भेज देना जो आप भेजना चाहते हैं गिफ्ट मुझे। और क्योंकि मुझे मेरे दोस्त जो हैं वो काफ़ी बहुत प्यार करते हैं, मेरे व्यूवर मुझे बहुत पसंद है अपने व्यूवर्स, क्योंकि वो मुझे कमेंट भी करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। अपने व्यूवर्स की वजह से ही मैं आज YouTube पर 23,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे इतना अच्छा प्यार दिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे पसंद किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी सेल्फ वीडियो व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, प्लांट्स की जानकारी के साथ मिलेंगे इस बार दोस्तों। तो वेट कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।